दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप एक रोड पर चल रहे हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं और उस रोड से आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। वो रोड कोई हाईवे नहीं है, एक नॉर्मल गांव से गुजरता हुआ एक रोड है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं। किसी ने वो रोड आपको सजेस्ट किया है। जैसे ही आपकी ट्रैवलिंग स्टार्ट होती है, कुछ दूरी तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत बेचैनी महसूस होने लगती है, बहुत अजीब सा लगने लगता है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सिर्फ उस रोड पर आप ही अकेले हैं। उस रोड पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको रोड भी क्लियर नज़र आ सके। जो कुछ भी है आपकी गाड़ी की, कार की जो लाइट्स हैं वही, उसी के सहारे आपको सिर्फ वो रोड क्रॉस करना है। और बीच में ही आपको कुछ ऐसा दिख जाए जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, कभी भी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा ही ना हो, कैसा लगेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अब फटाफट से आप हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर के इस सफर के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक फैमिली की जिसमें 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे, साहिल और सुमन। ये उनके 2 बच्चे हैं जो कि वर्किंग हैं और काफ़ी टाइम से डेली का वही रूटीन, अक्सर होता है ना कि हम डेली अगर वही रूटीन फॉलो करते रहते हैं, वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में रिपीट करते रहते हैं, तो एक टाइम पे आकर ना थोड़ा सा बोरियत फील होने लग जाती है। हमें लगता है कि थोड़ा सा यार हमें इस काम से ब्रेक लेना चाहिए। वही इनके साथ भी हुआ। साहिल और सुमन के साथ यही सारी चीज़ें काफ़ी दिन से चल रही थी। दोनों ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर वापस आते थे बहुत ज़्यादा थके हुए और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते थे। उनका ये बिहेवियर उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही साथ उनको हर्ट भी हो रहा था कि उनके बच्चे इतना परेशान हैं, लेकिन वो चाह कर भी बच्चों को ये नहीं बोल सकते थे कि वो अपनी जॉब से क्विट कर लें या थोड़े दिन की छुट्टी ले लें, क्योंकि उनकी जो जॉब थी काफ़ी मुश्किलों के बाद लगी थी और उनके जो घर की फाइनेंशियल कंडीशन थी उनकी इस जॉब के बाद ही सुधरी थी। तो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से साहिल और सुमन के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो बच्चे अपनी इस जॉब को क्विट करें या स्विच करें। एक दिन उन्होंने अपने बच्चों से बात करी, उनसे बोला कि बेटा एक काम करो, काफ़ी दिन से तुम लगातार जा रहे हो, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो, इतने ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे हो, एक काम करो, कुछ दिन के लिए आप छुट्टी ले लो और हम लोग एक ट्रिप प्लान करते हैं और वहाँ चलते हैं। साहिल और सुमन को दोनों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने नेक्स्ट डे ही अपने ऑफिस में छुट्टी अप्लाई कर दी, जो कि पास भी हो गई। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद इन लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अजमेर चलते हैं। ये लोग कोटा थे और कोटा से इनको अजमेर जाना था। अजमेर जाने के लिए इनका प्लान इसलिए भी बना था क्योंकि इनके जो मामा जी हैं, साहिल और सुमन के जो मामा जी हैं, वो अजमेर में रहते हैं और उनके भी 2 बच्चे हैं जो कि इनके ही उम्र के हैं और इन लोगों की उनसे बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने सोचा कि चलो इस बहाने से मम्मी भी अपने भाई से मिल लेंगी और हमारा भी थोड़ा सा बाहर का निकलना हो जाएगा, तो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन उनका इस ट्रिप के बारे में सोचना और ख़ासकर अजमेर जाना उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। ये लोग फटाफट से अपनी पैकिंग करते हैं और निकल जाते हैं अजमेर के लिए। अपने मामा जी के घर पहुंचते हैं और बहुत अच्छे से इनका ट्रैवल भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। उनके घर पहुंचते हैं, वहाँ आपस में सारे लोग मिलते हैं जैसे कि होता है नॉर्मली। एक दिन तो ये घर में ही रुके। नेक्स्ट डे साहिल और सुमन ने अपने कजिन्स के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो अजमेर में घूमेंगे।
जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो अपनी छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना चाहते थे वापस से घर में रहकर। उनके पेरेंट्स ने उनको बोला ठीक है 1-2 दिन रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम लोग घूम लेना। लेकिन इस बात के लिए साहिल और सुमन तैयार नहीं हुए और वो लोग अपने कजिन्स के साथ प्लान बना चुके थे, इसलिए घूमने के लिए निकल जाते हैं। सारी जगह उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करी, बहुत अच्छे से घूमी और बहुत ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था इनके मामा जी के घर में भी, और सारी चीज़ें परफेक्ट थी, जैसा ये चाहते थे उस तरीके से इनकी छुट्टियां जा रही थी। और ये अब इनका जो माइंड था बहुत अच्छे से फ्रेश हो चुका था और बहुत सुकून के साथ अब ये अपने घर वापस जाना चाहते थे, क्योंकि इनकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। साहिल और सुमन ने अपने पेरेंट्स से बात करी कि मम्मा एक काम करते हैं, हम लोग कल निकलते हैं ताकि हम लोग कल अपने घर जाके अच्छे से आराम कर सकें और नेक्स्ट डे हम अपना ऑफिस वापस से ज्वाइन कर सकें। इस बात के लिए साहिल की मदर तैयार हो गई। अब आज की रात इनके पास बाकी थी। साहिल और सुमन के जो कजिन्स थे हिमांशु और रेखा, वो दोनों इन दोनों से बोलते हैं कि यार भाई एक काम करते हैं, आज की रात हमारे पास है, कल आप लोग चले जाओगे तो क्यों ना आज की रात भी हम कहीं बाहर चलेंगे। इन्होंने बोला ठीक है आज की रात भी हम एंजॉय कर लेते हैं। तो ये सुबह सारे लोग प्लान करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं लंच के लिए। ये चारों कजिन्स निकल जाते हैं लंच करने के लिए। अब ये वहाँ बैठकर प्लान कर ही रहे होते हैं और साहिल सुमन इन दोनों से, जो हिमांशु और रेखा थे, उनसे पूछ रहे थे कि यार कोई ऐसी जगह बची है जो हमसे छूट गई हो। हम कोई एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सुकून हो, मतलब कुछ एडवेंचरस टाइप कुछ करना चाहते हैं। जो हिमांशु और रेखा थे उन्होंने बोला यार सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक काम करते हैं हम सिर्फ ड्राइव पे चलेंगे और हम रोड्स को एक्सप्लोर करेंगे। साहिल सुमन ने बोला कि थोड़ा सा अजीब उनको लगा, बट उन्होंने बोला ठीक है चलो ये भी कर लेते हैं। तो अब इस चीज़ के लिए ये चारों कंफ्यूज थे कि पेरेंट्स से परमिशन कौन ले, क्योंकि पेरेंट्स इस बात के बिल्कुल खिलाफ होने वाले थे। ये लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। फिर चारों ने प्लान किया कि एक काम करेंगे, जब घर के सारे लोग सो जाएंगे उस टाइम पे हम लोग अपने घर से निकलेंगे और बाहर अच्छे से घूम फिर के उनके सुबह उठने से पहले वापस आ जाएंगे। इस चीज़ के लिए सारे लोग तैयार हो गए। ये लोग अपने घर गए और बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे। हालांकि साहिल और सुमन की जो मदर थी उनको डाउट हो रहा था कि कहीं ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। लेकिन उनको ये भी था कि यार रात में कहाँ ही जाएंगे बच्चे, इतने दिन से कहीं नहीं गए तो अब कहाँ ही जाएंगे। उन्होंने भी इस बात को ना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इसको इग्नोर किया और अपने काम में बिजी रहने लगी। रात हुई, सारे लोग सो गए। उसके बाद ये लोग फटाफट से चुपचाप अपनी कार निकालते हैं और निकल जाते हैं। अब ये लोग इधर उधर घूम रहे थे, तभी हिमांशु बोलता है कि यार भाई एक काम कर, इधर उधर घूमने का कोई मतलब नहीं है, एक काम कर उस ढाबे पे चलते हैं, वहाँ बैठ के कुछ खाते पीते हैं, वहीं बैठ के सोचते हैं कि हमें अब जाना कहाँ है, और ऐसे पेट्रोल वेस्ट करना कोई सेंस वाली बात नहीं है। ये एक ढाबे पे, एक रोड के आउटसाइड की तरफ ढाबा था जो शहर से थोड़ा सा दूर था। तो ये वहाँ गए और वहाँ जाकर ये आपस में बात कर रहे थे। तभी एक लड़का इनके पास, जो वेटर था, वो इनको सर्विंग वगैरह कर रहा था, तो उसने इनकी बात सुनी। उसने बोला कि यार भाई मैं आप लोगों को एक रास्ता बताऊं, आप लोग वहाँ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल नई जगह है और कोई आपको, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो रोड देखी है कि नहीं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ भी कम रहती है और रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। और लेकिन वहाँ आपको बहुत अच्छा व्यूज़ भी मिलेंगे और बहुत अच्छे वहाँ सीनरी टाइप व्यूज़ हैं और बहुत अच्छा आपको फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। मतलब उस लड़के ने इन चारों को ऐसे कन्विंस कर लिया और ये चारों तैयार भी हो गए वहाँ जाने के लिए। इन्होंने फटाफट से वहाँ जो भी खाना पीना था वो किया, अपनी कार उठाई और उस रोड के लिए निकल गए। ये रोड, जैसे ही ये इस रोड पर गए, चारों तरफ अंधेरा था क्योंकि रात थी, वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात थी, लेकिन उन्हें उस लड़के की बात याद आ रही थी क्योंकि उस लड़के ने इनसे पहले ही कह दिया था वो रोड जो है वो शहर से दूर है और 2 गांवों को वो कनेक्ट करती है।
कच्चा रास्ता है और बहुत सुनसान रहता है। तो वहाँ पर आप ये मत सोचना कि आप किसी गलत रास्ते पे जाना, बस सीधे चलते जाना और आराम से अपने रास्ते को एंजॉय करना। रास्ता बिल्कुल सेफ है। ये लोग उसकी बात सुनते ही वहाँ से निकले थे और पहुँच गए थे। इस रास्ते पर सब इनको यही चीज़ याद आ रही थी कि ये जो रास्ता है बहुत सुनसान है। अब इनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आधा रास्ता कट चुका था। साहिल कार चला रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान। उसने बोला कि यार पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम जो है इस रास्ते पर बिल्कुल सही नहीं जा रहे। हिमांशु बोलता है कि नहीं भाई, थोड़ी दूर तक और होगा, उसके बाद निकल जाएंगे, फिर हम लोग हाईवे पकड़ लेंगे। साहिल वापस से बोलता है कि यार मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ, यहाँ से बैक ले लेता हूँ। साहिल ने हिमांशु की बात नहीं सुनी और उसने अपनी गाड़ी को बैक किया और वो उस रास्ते से लौटने लगा। काफ़ी दूर ये लोग चल चुके थे, लेकिन घूमते घूमते ये लोग वापस से उसी जगह पर आ गए जहां से इन्होंने बैक किया था। साहिल बोला, यार हिमांशु, तुम लोग एक चीज़ नोटिस करी, ये वही जगह जहां से हमने अपनी कार बैक ली थी। हम वापस से इतना ट्रैवल करने के बाद फिर वहीं आकर खड़े हो गए और यहाँ पर एक था बरगद का पेड़ और चारों तरफ सिर्फ सुनसान जंगल, कच्चा रास्ता, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, सिर्फ इनकी कार की हेडलाइट जिससे ये सामने का देख पा रहे थे और पेड़ों की हवा, जो हवा चल रही थी बहुत अजीब सी। वो आपने सुना होगा गांव वगैरह में जो हवा चलती है एकदम साए साए करके जो आवाज़ करती है, उस तरीके की आवाज़ आ रही थी। ये वापस से फिर उस रोड पे बैक लेता है और देखता है, इसने कम से कम 4-5 बार ये चीज़ करी और इसको ये पता लगा कि ये कितना भी घूम रहे हैं वापस से उसी जगह आ रहे हैं। अब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि यहाँ से हम निकलें कैसे। रात बिताना इस रोड पर मुमकिन नहीं था क्योंकि साथ में इनके लड़कियाँ भी थी और ये सेफ भी नहीं था। अब साहिल बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसके माइंड में सिर्फ यही बात चल रही थी, अगर कुछ बात हो गई तो मैं किसी को भी कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा, कोई आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि साहिल इनमें सबसे बड़ा था। अब ये भगवान का नाम लेते हैं और वापस से उसी रोड पर आगे चलना शुरू कर देते हैं जहां से ये बैक ले रहे थे। अब बैक ना लेकर उस रोड से आगे जाना शुरू कर देते हैं और इनको आगे एक मोड़ नजर आता है, एक टर्न नजर आता है। हिमांशु बोलता, भाई एक काम कर, इसी मोड़ पर गाड़ी डाल दे। साहिल उसकी बात सुनता है और उसी मोड़ पर वो टर्न ले लेता है। कुछ दूर चलने के बाद उनको नजर आता है कि कोई एक गांव सा है, लेकिन वो खंडर है बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि जैसे यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग रहा करते होंगे, लेकिन अभी ये गांव बिल्कुल मिट चुका है। सिर्फ यहाँ जो घर हैं वही खड़े हुए हैं, जो कि कच्चे मकान थे। बिल्कुल बीहड़ सा वो इलाका था और वहाँ कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कुछ भी वहाँ नजर नहीं आ रहा था। हिमांशु बोलता है कि यार लोग होंगे, अंदर होंगे, इतनी रात को कौन ही बाहर घूमेगा। साहिल बोल रहा था, नहीं यार, ये बिल्कुल खंडर गांव है और यहाँ से हम लोग कैसे निकलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब हम गांव के अंदर आ चुके हैं। बहुत पतली पतली रोड थी वहाँ। ये लोग चलते जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बट कुछ नहीं, इनको सिर्फ डर लग रहा है और ये घबरा रहे हैं। आगे जाकर इनको ना एक खंडर में से, एक घर में से एक लेडी निकलती हुई नजर आती है। उसके पायल की आवाज़ इनको सुनाई देती है। हिमांशु फटाफट से बोलता है कि देख साहिल भाई, यहाँ पर एक लेडी है। जो सुमन थी वो बोलती है, लेडी तो है लेकिन उसे देख तो सही, वो कितनी बुढ़ी है। और ये चीज़ नोटिस कर कि उसने अपने सर के ऊपर कितना वेट रख रखा है। वो जो गोबर के जो उपले होते हैं ना, कंडे, वो उनको एक कपड़े में बांधकर अपने सर के ऊपर रख के लेके जा रही थी। वो जो बुढ़ी औरत थी जिसकी पायल की आवाज़ थी, वो ये लेके जा रही थी। साहिल बोलता है कि एक काम करते हैं, इससे हम रास्ता पूछते हैं और हम इससे रास्ता पूछकर यहाँ से निकल जाएंगे। जो सुमन थी वो बोलते हैं, नहीं भाई, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, ऐसे हमें किसी से रास्ता नहीं पूछना चाहिए। हो सकता है कि इनके मन में कुछ हो और कहीं हमें कुछ हार्म वाम करने के बारे में ये सोचें। साहिल बोलता है, कैसी बात कर रही है, बुढ़ी औरत है, क्या ही हमारा बिगाड़ेगी। साहिल ने उसकी बात नहीं सुनी
फटाफट से हिमांशु ने अपनी कार का जो शीशा था उसको डाउन किया और उससे लेडी के बराबर में कार लगा के पूछा कि अम्मा जी, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ से कोई रास्ता हो तो बता दीजिए। वो लेडी इनकी तरफ देखती है और बहुत धीरे आवाज में बोलती है, यहाँ से भाग जाओ वरना बचोगे नहीं। जैसे ही ये बात चारों सुनते हैं घबरा जाते हैं, पसीने पसीने में नहा जाते हैं। हिमांशु फिर से बोलता है कि अम्मा जी, वही तो पूछ रहा हूं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, हमें रास्ता बताइए, हम भटक गए हैं। वो लेडी बहुत तेज चीख कर हिमांशु के कान पर बोलती है, भाग जा यहाँ से वरना बचेगा नहीं। साहिल ने फटाफट से मिरर सारे बंद किए, जो गाड़ी के ग्लास थे वो सब बंद किए और अपनी गाड़ी को दौड़ाना उसने शुरू किया, क्योंकि साहिल उस लेडी का जो चेहरा था वो उसे देख चुका था। हिमांशु को ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन साहिल को ये सब कुछ नजर आ गया था। उस लेडी का जो चेहरा था बहुत खूबसूरत था, बहुत जवान था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी ना वो एकदम बुढ़ी थी, वो झुकी हुई कमर से थी। जैसे ही साहिल अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, गाड़ी आगे भगाना शुरू करता है, आगे जाकर वो गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो लेडी बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ, कोई यंग वुमन इतनी तेज़ नहीं चलेगी जितनी तेज वो बुढ़ी औरत चल रही थी, इनकी गाड़ी के पास आती है और बोलती है, अब यहाँ से तुम निकल नहीं पाओगे, अब यहाँ से तुम्हारा निकलना नामुमकिन है। साहिल बोलता है कि अम्मा जी, आपसे पूछ रहे हैं, हमें रास्ता बता दो, आप सुन ही नहीं रही हो। साहिल बहुत हिम्मत करके उससे पूछता है, हालांकि वो उसका चेहरा देख चुका था, उसको कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और उस दादी से, जो अम्मा थी, उससे पूछा और उस लेडी की जो आँख थी वो अचानक से बदलने लगी। उन आँखों का जो कलर था वो एकदम वाइट होता चला गया। साहिल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही और वो जो बुढ़ी अम्मा थी वो इतनी तेज इनकी गाड़ी को खटखटा रही थी, उस दरवाजे पर हाथ मार रही थी, इतनी तेज वो आवाज़ लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कांच टूट के इनके ऊपर गिरेगा। इन लोगों ने फटाफट से हनुमान चालीसा, जो हिमांशु की बहन थी रेखा, उसने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन पर लगाना शुरू किया और उसको ऑन कर दिया। उसकी आवाज़ फुल स्पीड में छोड़ दी और जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, उस लेडी के जो खटखटाने की आवाज़ थी वो धीरे 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 कम होती चली गई और इनकी कार भी स्टार्ट हो गई और ये लोग स्पीड से वहाँ से इन्होंने निकलना शुरू किया। वो लेडी इनकी कार के साथ इतनी तेज भाग रही थी, इतनी तेज, मतलब आप सोचिए एक गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसी के संग बराबर कोई इंसान कैसे भाग सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी और वो इनकी गाड़ी की स्पीड के साथ ही साथ भाग रही थी। इन सारे लोगों ने प्लान किया कि हम गाड़ी का जो मिरर है, एक मिरर डाउन करेंगे और वो जो फ़ोन है उसको बाहर निकालेंगे ताकि जो हनुमान चालीसा की आवाज़ है उस लेडी के कानों तक जाए और कैसे भी करके हमारी रक्षा हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। वो जो आवाज़ थी उस दादी के कानों तक गई और उसकी जो स्पीड थी वो ऑटोमेटिकली धीरे होती चली गई। जैसे तैसे करके बच के ये लोग यहाँ से निकल गए और घर जाकर इन्होंने गहरी सांस ली। लेकिन तभी इन्होंने देखा जो सुमन थी ना, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा, उसको फीवर, शिवरिंग, बहुत सारी दिक्कत उसको एक साथ शुरू होने लगी और वो घर जाते ही बेहोश हो गई। ये लोग उसे अंदर लेके गए और उसको कैसे कैसे करके उसको होश में लेकर आए, उसको दवाई वगैरह दी और उसको सुला दिया और रात को ये लोग सो गए। काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, इससे चारों कजन्स एक ही रूम में थे। सुबह सुमन और साहिल के पेरेंट्स ने इनको उठाया कि बेटा उठ जाओ, अब हमें निकलना भी है। लेकिन सुमन की जो हालत थी ना बहुत ख़राब थी। साहिल उठ चुका था, हिमांशु और रेखा भी, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था, खौफ था, वो बहुत ही गंदा वाला था। सुमन की जो हालत थी ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सुमन को जब पेरेंट्स ने चेक किया, उनकी मदर ने चेक किया तो देखा उसको बहुत तेज़ फीवर था और बहुत ही अजीब सा वो व्यवहार कर रही थी, बहुत तेज चिल्ला रही थी, चीख रही थी। साहिल को पूछा जाता है, बेटा क्या हुआ, रात में कुछ हुआ था क्या, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इसकी तबीयत भी ख़राब है? साहिल ने बोला, नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ, वो डर की वजह से सिर्फ झूठ बोल रहा था। लेकिन हिमांशु ने सारी की सारी बातें उनको बता दी
और अब ये बात जब उनके मामा जी को पता चली तो उन्होंने बताया कि तुम कौन से रोड पर गए थे। हिमांशु ने बताया पापा ऐसे ऐसे करके वो रोड था, हमें उस ढाबे वाले ने बताया था, हम वहाँ गए थे, हमने सोचा कुछ एंजॉय करके आएंगे, बट ये सारी चीज़ें बहुत उल्टी हो गई। उन्होंने बोला कि बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उस रोड पर रहती है पिशाचनी, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम यहाँ बचकर आ गए, नहीं लोग वहाँ से बचकर भी नहीं आते। लेकिन सुमन की हालत जो खराब हो गई थी उसके लिए वो उसको दरगाह लेकर गए, वहाँ एक हाजी जी से मिले, वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराया और सारी चीज़ें परफेक्ट हो गई। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ों से निकलने में सुमन को टाइम लगा और अब उसकी जॉब भी जा चुकी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से वो लीव पर थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी, ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो जॉब पर जा पाए, इसलिए उसकी जॉब भी जा चुकी थी। और उसकी एक गलती की वजह से सुमन की जो हालत थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बद से बदतर हो चुकी थी कि वो उसकी जो कंडीशन थी ना वो ऐसी थी कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी, इतनी ज़्यादा दुबली पतली, मतलब उस आत्मा का उसके ऊपर अटैक था, वो जो पिशाचनी थी उसका उसके ऊपर अटैक था। जो सुमन थी उस पिशाचनी जो दादी थी उसका उसके ऊपर अटैक था, वो उसके ऊपर हावी हुई थी। लेकिन हाजी जी ने जो ट्रीटमेंट किया, जो भी मंत्र तंत्र वगैरह किए, उससे उसकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी मुश्किल से वो रिकवर हो पाई। और उसकी एक गलती, साहिल और हिमांशु की एक गलती की वजह से सुमन मरते मरते बची, बहुत मुश्किल से उसको बचाया गया। जैसे कि उसके मामा जी ने बताया था कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, उस रोड से वापस आ गए, उस रोड पर कोई नहीं जाता, उस पिशाचिनी की वजह से वो पूरा गांव खाली हो गया, वहां लोगों ने रहना छोड़ दिया और तुम लोग उस रोड पर चले गए। इन सबको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना हो सकती थी सुमन के साथ, वो अपनी जान भी गंवा सकती थी और किसी के भी साथ, हिमांशु, रेखा और साहिल, किसी के भी साथ हो सकती थी। लेकिन हनुमान जी का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि वो बचकर आए। अब थोड़ी बहुत चीज़ें जब ये हो जाती हैं तो इनसे रिकवर होने में टाइम लगता है, लेकिन एक चीज़ का सबक इन लोगों को मिल चुका था कि अब ये कभी भी ऐसी ट्रिप नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे एडवेंचर्स नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।